जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड का तस्वीर बदलेगा। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडियों की तकदीर बदलेगी। जयराम महतो के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन होगा। जयराम महतो के नेतृत्व में सत्ता का परिवर्तन होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, चूंकि हम लोगों ने इन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बदलते हुए देखा है। इन 22 वर्षों के अंदर में 5 बार विधानसभा का चुनाव को भी देखा है। इन 22 वर्षों के अंदर में 3 बार राष्ट्रपति शासन को भी देखा है। हम लोगों ने देखा है कि बाबूलाल मरांडी का 2.5 साल का बीजेपी का सरकार को देखा है। हम लोगों ने निर्दलीय एमएलए मधुकुड़ा का 2 साल कांग्रेस जेबीएम की सरकार को देखा है और 2 साल के अंदर में 4,500 करोड़ भ्रष्टाचार को भी हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने देखा है अविभाजित बिहार में 1993 में लालू यादव ने चारा घोटाला किया और 950 करोड़ भ्रष्टाचार के मामले में 5 बार उनको 5 साल दोषी ठहराया गया। और वही लालू यादव तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব, রক্ত দিও, মু স্বাধীনতা দিবি, মায়া মেমো মে ফুরগেলিঙ্গে মামা। এই ধরনের নেতাজি সুভাষচন্দ্র আহ্বান করেছিলেন, তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব। निर्मल महतो हत्याकांड के बाद राजीव गांधी को दिल्ली गए हम लोग, मेमोरेंडम सौंपे, लेकिन 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद। मैं नौजवान था, 26 साल का नौजवान, और ऐलान कर दिया डो डाई। और गोरखालैंड आंदोलन, बोडोलैंड आंदोलन, सुभाष सिंह का आंदोलन, प्रफुल्ल महतो का आंदोलन, सबको पछाड़ते हुए 50 साल का झारखंड आंदोलन का दशा और दिशा बदल दिया। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री को सुर सिंह मिश्रा को दिल्ली बुलाना पड़ा। ये इतिहास 1989 है करे। और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम होगा महाभारत के वो दृश्य को, महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ तो मैं किधर जाऊं? एक है कौरव और दूसरे तरफ पांडव। कौरव पांडव की लड़ाई ही महाभारत तो है, लेकिन उस महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण अवतार हुआ था। और अर्जुन के रथ में, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ में स्वार्थी कौन बना था? श्री कृष्ण बना था। मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं, बल्कि आज के तारीख में 2024 की महाभारत की लड़ाई में अर्जुन बनेगा जयराम महतो। इस लड़ाई में सूर्य सिंह बनेंगे, सारथी बनेंगे और 5 पांडव की जीत होगी और बहुमत की सरकार, इनको ताजपोशी किया जाएगा। यही मेरा सपना बाकी है, मैं आपको वचन देता हूं। और ये जहां तक खतियान का सवाल है, 32 का खतियान कानून सम्मत कहां तक है, लेकिन इन्होंने एक छल किया है। हेमंत सोरेन ने, आपकी सरकार, आपकी बहुमत की सरकार, आपकी वादा की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1919 में वादा किया था कि यहाँ के लोगों को 100% नौकरी देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, ग्राम सभा पेशा कानून को लागू करेंगे और कुर्मी महतो को, कुर्मी को एसटी का दर्जा देंगे और 1932 का खतियान को लागू करेंगे। लेकिन अंततः गतवा ये नौजवान के आंदोलन के कारण 1932 का खतियान, ये विधेयक बनाया। लेकिन ये विधेयक कहाँ भेज दिया? ये विधेयक भेज दिया पारित करके केंद्र सरकार को। ये मैं कानून का विशेषज्ञ भी है, मैं सुबह शाम संविधान पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा लिखा डिग्री का बात नहीं करता हूँ, मैं लॉ पढ़ा हूँ, एमए पढ़ा हूँ, एमएलए बना था, मैं संविधान के विशेषज्ञ हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन को,
1982 में ऐसा कानून बना कि 1982 में बिहार में कानून बना कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों के नाम अंकित है उसी को उसी जिला में मूलवासी माना जाएगा। 1982 से झारखंड राज्य अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी लागू किया और ये कानून झारखंड बनने के बाद 2014 तक बना। 2014 तक बना और ये कानून लागू रहा। लेकिन बीजेपी की सरकार, ये रघुवर दास की सरकार ने ये उस स्थानीय नीति को पलट दिया और 1985 को स्थानीय नीति बनाया। उनके हिसाब से ये है कि जो 1985 में जन्म लिया है वो यहाँ का स्थानीय होगा, 1985 में मैट्रिक पास करेगा स्थानीय होगा और 1985 में जो नौकरी करते हैं वो स्थानीय होगा। और व्यापार बिजनेस को सबको बना दिया और ये समझ लीजिए वो कानून 1985 खारिज हो गया और ये हेमंत सोरेन 1932 का विधेयक पारित किया। लेकिन लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये नियम तभी लागू होगा 29 को 1932 का नीति तभी लागू होगा जब वह ससुर पास करबे नरेंद्र मोदी वह ससुर वोट रखी और झारखंड इधर की कसूर नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन ससुर। झारखंडी मानुष यहाँ है, झारखंडी लोगों को नियोजन यहाँ देना है, नौकरी यहाँ के नौजवान को देना है और तुम बेटा 1932 पारित करके तेरे ससुर को भेजेगा नरेंद्र मोदी हेमंत ससुर और 3 करोड़ जनता की हमारे की कसूर এইটা বিচার করতে হবে। আমাদের কি কসুর? হ্যাঁ আমাদের কি কসুর? এই বিলটাকে পাঠাই দিল কোথায়? ওই দিল্লি। और এখানে কি বালি कब होगा वो नहीं जानते हैं। 1982 में दिल्ली नहीं भेजा गया। 1982 का स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बना और झारखंड अविभाजित बिहार में 1982 से खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हुआ संपूर्ण बिहार में और 2014 तक चालू रहा। लेकिन क्या उतना बुद्धिजीवी हो गया कि 1932 का विधेयक पारित तो कर दिया लेकिन तब लागू होगा जब नरेंद्र मोदी लोकसभा से पारित करेगा। और लोकसभा कब पारित करेगा? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 में झारखंड विधानसभा के चुनाव है। तो दोनों चुनाव लड़ोगे, जनता को चुना देखे, जनता को चुना देगा और दोनों चुनाव लड़ेगा। साढ़े साढ़े लड़ाई लगे और बाछुर ठेंग भांगे। ये बाप रे बाप रे बाप रे, वो साढ़ बोटे नरेंद्र मोदी साढ़ और हेमंत सोरेन 1 नम्बर भाण। तो झारखंडेर मुख्यमंत्री भाण और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री साढ़। तो साढ़े भाड़े लड़ाई लगे और जनता बाछुर ठेंग भांगे। इटा किन्तु होते नहीं दिबे जयराम बाबू। इटा जयराम बाबूर टीम सेना इटा सहयोग करते पारबे নাই। আমরা চাই যেমন এখনই পাই, আমরা চাই 1932 এর খতিয়ান চাই। আমরা চাই এখানে তুরন্ত স্থানীয় নীতি লাগু হোক, এখানে নোটা ভাষায় লেখাপড়ি লাগু হোক। আমরা সব জায়গায় দেখছি এখানে হিন্দি চলেছে, ভোজপুরি ধানবাদ থেকে সরে গেছে, ধানবাদ থেকে সরে গেছে আর বোকারো